जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और बात अब प्रयागराज की। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए नाव से संगम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब बिना लाइफ जैकेट पहने तीर्थयात्री नाव से संगम नहीं जा सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। महाकुंभ में घाटों और नदी में जवानों की तैनाती की जाएगी और इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। और इस दौरान 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरीके से जुट चुका है और अब चहल पहल भी प्रयागराज में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच तस्वीरें भी। और अब नया अपडेट ये कि लाइफ जैकेट को पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है और ये फैसला सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर किया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए नाव से संगम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट अब पहनना कंपलसरी है। उसके बिना वो नाव पर सवार नहीं हो पाएंगे और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। और महाकुंभ में घाटों और नदी में साथ ही साथ जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की स्थिति अगर बनती है तो उसे नियंत्रण में रखा जा सके। और इस बार महाकुंभ आखिर इतना खास क्यों है? क्योंकि दुर्लभ योग एक तरफ बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और ये तस्वीरें भी प्रयागराज की संगम नदी की। और अभी से ही आप देख सकते हैं कि ये लोग लाइफ जैकेट पहनकर नाव पर सवार हैं क्योंकि बिना लाइफ जैकेट संगम में अब एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो एक तरफ जहां प्रशासन जुट चुका है तैयारियों में, 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। आगाज होगा 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ का 4 मुख्य स्नान, जिस दिन संतों का, श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए। और इन्हीं मुख्य स्नानों के लिए लगातार तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पुरजोर तैयारियां कर रही है। सीएम योगी खुद महाकुंभ की तैयारियों का मोर्चा थामे हुए हैं। वहीं 2 दिन से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी महाकुंभ में ही मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। एडीजी आज संगम नोज पहुंचे और जल पुलिस की तैयारी देखी। देखिए रिपोर्ट। तेरह जनवरी से महाकुंभ 2025 शुरू हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ की जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर मोर्चे पर प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। खास तौर पर महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी अलर्ट है। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के चक्रव्यूह से सुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके साथ ही संपूर्ण मेला अवधि के दौरान 10 प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर इस बार विशेष जोर दिया जा रहा है। कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां देखने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया और संगम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया और अफसरों के साथ बैठक भी की। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार को भी महाकुंभ के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। मेले में साइबर अटैक की संभावना को देखते हुए भी कड़ी निगरानी की जा रही है।
इसके अलावा AI का प्रयोग कैसे और किन किन चीजों के लिए किया जाएगा, इसका भी प्रेजेंटेशन साइबर सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों ने ADG लॉ एंड ऑर्डर को दिया है। आज जो STF, ATS के कमांडोज की कंपनी, उनका व्यवस्थापन, उनके लिए बनाई गई फैसिलिटीज, जल पुलिस और मेला के थाने का निरीक्षण किया मैंने। जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं इसमें 218 प्रशिक्षु IPS भी आने वाले हैं और इन्हीं स्थानों पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। संगम तट पर आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करने के साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसे अभेद किला बनाने की पूरी तैयारियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पुरजोर तैयारियां कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है ताकि कोई चूक ना हो। और इसी बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो ADG लॉ एंड ऑर्डर खुद उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रयागराज में वो खुद सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा वो खुद कर रहे हैं। और संगम क्षेत्र के दौरे पर लगातार CM योगी खुद भी हैं। कल भी वो यहां पहुंचे थे। स्थिति का जायजा उन्होंने लिया, तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। और इसी बीच हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, आप इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, क्या हलचल है वहां पर? क्या और साधु संत वहां पर आ रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? देखिए, मेरे ठीक पीछे संगम न्यूज है, जहां पर आज जल पुलिस को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर ने प्रशिक्षण लिया है। वाटर ड्रोन का प्रशिक्षण लिया है, जो 100 मीटर वाटर के नीचे जाकर सुरक्षा व्यवस्था को जांचेगा और किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना न हो, इन सभी पहलुओं का करेगा। ऐसे में लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण लिया गया है। और वाटर ड्रोन को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर कल जिस तरीके से उन्होंने घुड़सवारी करके तमाम सुरक्षा व्यवस्था को जाना है, कई थानों का उन्होंने निरीक्षण किया। ऐसे में तमाम आला अधिकारी लगातार संगम नगरी प्रयागराज में आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 को सुरक्षित बनाने के लिए कई तरीके के जो प्रशिक्षु IPS उनकी तैनाती की जा रही है और तमाम तरीके के जो साधु संत हैं वो भी महाकुंभ 2025 में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से एक आतंकी ने जो धमकी दी है उसको लेकर लगातार ADG लॉ एंड ऑर्डर 7 लेयर की सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे थे। में आज जिस तरीके से वाटर ड्रोन है उसका किया गया है और इसके पहले जिस तरीके से लाइफ बॉय जैकेट का यहाँ पर प्रशिक्षण लिया गया था, डेमो देखा गया था और वाटर एम्बुलेंस को लेकर भी यहाँ पर डेमो देखा गया था। तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लगातार जांची जा रही है, परखी जा रही है और लगातार महाकुंभ प्रशासन की ओर से जो 2025 का महाकुंभ है उसको दिव्य बनाने की। ठीक है विकास, आप बने रहिएगा आगे भी जानकारी के लिए। और प्रशासन इस वक्त जुट चुका है तैयारियों में। ADG ने खुद कमान संभाली है और महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए खास तैयारी की जा रही है। मेला प्रशासन इसके लिए हर सेक्टर में अस्थायी अस्पताल बना रहा है। वहीं प्रयागराज के एक्यूप्रेशर शोध संस्थान और एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र पर सेवा कर्मियों की टीम तैयार की जा रही है। ये टीम महाकुंभ मेले में एक्यू एनर्जी और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए निःशुल्क सेवा देगी। साथ ही देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा सेवा के बारे में भी बताएगी। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे लगने वाले महाकुंभ में जहां तमाम साधु संतों महात्माओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी अब कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कदम बढ़ा रही हैं।
इसी क्रम में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा देने के लिए एक्यूप्रेशर संस्थान की टीम मेले में मौजूद रहेगी। हमारी संस्था कुंभ मेले में एक्यूप्रेशर विधा के माध्यम से पूरे भारत और विश्व से आने वाले श्रद्धालुओं का निःशुल्क उपचार करने जा रही है। एक्यूप्रेशर विधा ऐसी विधा है जिसमें शरीर में ही विद्यमान चेतन बिंदुओं के माध्यम से उन पे दबाव देके उनमें मेथी मैग्नेट टेप और रंग लगाकर उपचार किया जाता है। संस्था के डायरेक्टर के मुताबिक उनकी एक बड़ी टीम श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में तैनात रहेगी। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की निशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। A.K. द्विवेदी ने बताया कि शिविर के लिए मेला प्रशासन ने भूमि का आवंटन भी कर दिया है और तकरीबन पूरे मेला क्षेत्र में 25 से 30 जगहों पर एक्यूप्रेशर केंद्र बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें देश दुनिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को निशुल्क इलाज की सुविधा होगी। पूर्णतः बाह्य उपचार है, इसलिए प्रतिप्रभाव यानी साइड इफेक्ट से पूर्णतः मुक्त है और इस विधा के माध्यम से जटिल बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार संस्थान द्वारा किया जा रहा है। कुंभ मेले में हम सारे जितने भी स्नानार्थी आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, उन्हें इस विधा से परिचित भी कराना चाहते हैं और इस विधा का उनको लाभ भी देना चाहते हैं। आपको बता दें कि मेले में हर बार प्रयागराज स्थित एक्यूप्रेशर शोध और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए श्रद्धालुओं का उपचार किया जाता है। बगैर किसी दवा और इंजेक्शन के होने वाले इस इलाज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए मेला प्रशासन भी खास तैयारियां कर रहा है। इसके लिए हर सेक्टर में अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। लाइव टाइम्स के लिए प्रयागराज से मिराज अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाना है। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। इस मेले को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए यूपी की योगी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कुंभ के इस महापर्व को मनाने के पीछे कारण क्या है? क्या है इसके पीछे का इतिहास और क्या है इसका पौराणिक महत्व? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सज गई संगम नगरी, जुट गए साधु सन्यासी, पावन महाकुंभ के लिए तैयार है प्रयागराज नगरी। संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक और अद्वितीय आयोजन के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। भारत देश में कुंभ मेला 4 तीर्थ स्थानों पर लगता है। उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार में, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन में, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक में और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में लगता है। भारतवर्ष में कुंभ की शुरुआत की जहाँ तक बात है तो वो तो समुद्र मंथन के बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी और ये कुंभ महापर्व भारतवर्ष में 4 स्थानों पर लगता है और विशेष मुहूर्तों में ही लगता है। तो इसमें एक तो अपने प्रयागराज में जहां हम लोग अभी हैं, माता गंगा और यमुना, माता सरस्वती के संगम पे इसका अभी 2025 में और अभी से शुरू हम लोग बैठे ही हैं, सब सज ही रहे हैं, महात्माओं की व्यवस्था कर ही रहे हैं आने जाने वालों की। इसके बाद फिर नासिक में, नासिक के बाद फिर उज्जैन में, उज्जैन के बाद फिर हरिद्वार में। ये 4 जगह हैं जहां पर
कुंभों के आयोजन होते हैं और ये हमारी संस्कृति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए ही इनका आयोजन होता है। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन कुंभ मेले की शुरुआत माघ मेले से मानी जाती है और माघ मेले की शुरुआत महर्षि भारद्वाज से मानी जाती है, जिनका आश्रम प्रयागराज में स्थित था। वही कुंभ मेले का इतिहास सम्राट हर्षवर्धन के समय का भी मिलता है, जिसमें चीनी यात्री यान सेंग ने प्रयाग, जो कि अब प्रयागराज है, वहां पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया था। महाकुंभ ये सनातन की देन है और आदि शंकराचार्य के पहले भी सन्यासी हुआ करते थे जो विरक्त थे और मोक्ष की कामना के तहत वह दिगंबर हो जाते थे। दिगंबर मतलब कि सारी चीज़ों से पीछा छूट जाता था, जिसका आकाश ही वस्त्र हो, ऐसे लोगों को दिगंबर कहा जाता था। कालांतर में जब आदि शंकराचार्य ने पुनः सनातन को स्थापित किया, उसके पश्चात ही यह एक संगठित फौज की तरीके से सन्यासी जो शास्त्र में प्रवीण होते थे और शस्त्र में भी प्रवीण होते थे। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया, उस दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। शास्त्रार्थ कहते हैं, और जब ज्ञानी लोग किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी आविष्कार को मुहर लगाते थे कि ये सही है, वही मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते थे। एक तो तार्किक और जो पौराणिक चीज है, वैदिक चीज है, वो ये है। भारतवर्ष से न जाने कितनी दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, पूरे संपूर्ण भारत के सभी राज्यों से जो आएंगे, उन लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं करने, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं यहाँ। और यह है प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक, त्र्यंबकेश्वर में और अपना अवंतिकापुरी उज्जैन, ये 4 जगह पे कुंभों के आयोजन होते हैं। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, लेकिन सनातन को मानने वालों के हृदय पटल पर इस कुंभ की छवि इतनी गहरी है कि सदियों से इस पर्व पर एकत्रित होने के लिए श्रद्धालुओं को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लोग अपने आप करोड़ों की संख्या में कुंभ नगरी पहुंचते हैं और आस्था के पावन पर्व में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लाइव टाइम्स के लिए प्रयागराज से विकास मिश्रा की रिपोर्ट। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस भव्य आयोजन में देश भर के अखाड़ों का आगमन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में धर्म ध्वजा की स्थापना का पवित्र अनुष्ठान आयोजित किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला जनवरी से शुरू हो रहा है। इससे पहले नागा साधुओं समेत हजारों संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में धर्म ध्वज की स्थापना का पवित्र अनुष्ठान आयोजित किया गया। ये समारोह महाकुंभ मेले के गौरव और आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। संगम पर लकड़ी के खंभे के ऊपर 51 फुट का धर्म ध्वज फहराया गया।
ध्वजारोहण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इससे पहले संतों ने कपिल मुनि की पूजा की और ध्वज को फूल, माला और मोर पंखों से सजाया। धर्म ध्वजा युगों युगों से फहराती हुई आ रही है। धर्म ध्वजा की 4 तनियां होती हैं, 4 रस्सियां होती हैं, वो चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब तक वेद का मूल ज्ञान इस धरती पर मौजूद है विद्वानों के हृदयों के अंदर, तब तक धर्म ध्वजा निरंतर फहराती रहेगी सनातन धर्म की। और हमारे आज धर्म ध्वजा की रस्सियां खींच दी गई हैं और उसके बाद जब तक कुंभ मेला रहेगा हमारा, तब तक हम ये जब जाते हुए यहाँ से फिर रस्सियों को ढीला किया जाता है। आज के बाद हमारे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ शुरू हो जाते हैं। हमारे सभी महासचिव इस ध्वजा पूजन में आए हुए हैं। पूरे दुनिया के लिए मंगल कामना करते हैं। पूरे दुनिया के लिए खूब 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 आशीर्वाद है, आशीष है। इस महाकुंभ में आइए और आकर अपने जीवन को धन्य करिए। धर्म ध्वज फहराना नागा साधुओं की विशेष गतिविधियां आरंभ होने का प्रतीक है। ये ध्वज विशेषकर अनुशासन और परंपरा का प्रतीक है। ये सुनिश्चित करता है कि इसके तहत किए गए सभी कार्य समुदाय और सनातन परंपरा के मूल्यों को सामने लाएंगे। और ये प्राचीन काल से जो कुंभ मेले की परंपरा है उसकी ये स्थापना काल का प्रथम पर्व है। उसके बाद में पेशवाई होगा। पेशवाई के बाद जो नगर प्रवेश की एक शोभा यात्रा के माध्यम से सभी सन्यासी अपने इष्ट देवता के साथ में मंडलेश्वर आचार्य सब लोग आते हैं। उसके बाद जो है पेशवाई के बाद में स्थापित हो जाता है। उसके बाद फिर शाही स्नान होता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी द्वारा धर्म ध्वजारोहण के साथ रमता पंच के संतों का शिविरवास आरंभ हुआ। मेले से संबंधित सभी निर्णय इसी शिविर में लिए जाएंगे। लाइफ टाइम्स के लिए प्रयागराज से मेराज अहमद की रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का महापर्व 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में अब यूपी सरकार ने एक कदम और उठाया है। कुंभ मेले में तैनात सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी यूपी सरकार ने उठाई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के लिए होने वाले भव्य आयोजनों और तैयारियों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रशासन युद्ध स्तर पर महाकुंभ को सफल बनाने की तैयारियां कर रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल करते हुए एक सराहनीय कदम उठाया है। महाकुंभ में मेला क्षेत्र की साफ सफाई करने वाले श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ने अपने सर लिया है। दरअसल मेले को स्वच्छ बनाने के लिए महाकुंभ नगर में 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों और श्रमिकों की तैनाती की गई है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पूरे मेला क्षेत्र में साफ सफाई करने की जिम्मेदारी है। मेला क्षेत्र में पूरे देश भर से सफाई कर्मचारी और श्रमिक अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन श्रमिकों के बच्चों को विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय में निशुल्क पढ़ाया जा रहा है कि ताकि देश भर से जो भी श्रमिक और सफाई कर्मचारी यहाँ 2 महीने रहेंगे, उनके बच्चों के बीच सरस्वती की गंगा बहती रहे। इन बच्चों को सरकार की तरफ से निशुल्क ड्रेस, जूते और किताबें भी दी जाएंगी। बच्चों का फ्री एडमिशन भी यहाँ हो रहा है। अब तक खुले 2 प्राथमिक विद्यालय में 300 से ज्यादा बच्चे रोज पढ़ रहे हैं। ये बच्चे ज्यादातर ये विद्यालय वहीं पे खोले जा रहे हैं जहाँ पे सैनिटेशन कॉलोनी बनाई गई है। यहाँ पे जस्ट हमारे बगल सैनिटेशन कॉलोनी 2 बनाई गई है। जो श्रमिक हमारे सफाई कर्मी बाहर के प्रदेशों से या इस प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, उनके बच्चे, उनके पाल्यों का यहाँ शिक्षा प्रभावित न हो, क्योंकि अभी तक वो कहीं ना कहीं किसी बेसिक के स्कूल में पढ़ रहे थे। तो इस बार हमारे
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये ध्यान रखा है कि उन बच्चों की एजुकेशन प्रभावित ना हो, इसलिए यहाँ पे उन्होंने 3 महीने के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। यहाँ पे हमारे एक विद्यालय में 6 टीचर, 1 प्रधानाध्यापक जो मैं हूँ और 5 सहायक अध्यापक रखे गए हैं और 1 से 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं। आंगनबाड़ी कक्षा भी यहाँ छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसके लिए आंगनबाड़ी कक्षाएं भी यहाँ चलाई जा रही हैं। महाकुंभ 2025 में धर्म और अध्यात्म के बीच सरस्वती की गंगा भी बह रही है। विद्यालयों का उद्घाटन महाकुंभ के ओएसडी के रूप में आए IAS आकांक्षा राणा ने किया। उद्घाटन के मौके पर IAS आकांक्षा राणा ने बच्चों को खुद पढ़ाई का महत्व भी समझाया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। लाइफ टाइम्स के लिए प्रयागराज से मेराज अहमद की रिपोर्ट। और इसी के साथ लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।